गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिक्षण के 3 स्तर: स्मृति, बोध और चिंतन। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है: क्रिया, प्रतिक्रिया, निदान, प्रत्यक्षीकरण। शिक्षा की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया, क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है। इसके माध्यम से शिक्षण का कार्य संपन्न होता है। तो क्या क्या होता है इसमें? संक्रिया होती है, क्रिया है और प्रतिक्रिया है। अंतःक्रियात्मक अवस्था में, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में इसके माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है। क्रिया है, प्रतिक्रिया, निदान, प्रत्यक्षीकरण। तो क्रिया मतलब कि अगर शिक्षक ने कुछ बताया तो उसकी प्रतिक्रिया हुई, रिएक्शन हुआ। विद्यार्थियों ने उसके बारे में 2-4 क्वेश्चंस पूछे जो उत्सुकता उन्हें आई उस सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से, तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, क्रॉस क्वेश्चंस किए। फिर अध्यापक ने, शिक्षक ने उनका निदान किया, प्रत्यक्षीकरण, और जो कि साक्षात उदाहरण देकर प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, और इस तरह से शिक्षण कार्य संपन्न हुआ। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है उद्दीपन सामान्यीकरण। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार का अनुबंधन उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। ये सामान्य सी प्रक्रिया है, जैसे कि बालक है, उसको अंतर्ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी अन्य जीव जंतु उसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो कभी गाय को देखकर डर जाता है, कभी कुत्ते को, और कभी कुछ काली वस्तुओं को देखकर। तो इस तरह के उद्दीपन जो है सामान्यीकरण, ये एक सामान्य सी बात है। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है? अभिभावक की पृष्ठभूमि। शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो अभिभावक है वह किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षण विधि में निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की कमी। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, तो जिज्ञासा की कमी इसका आंसर नहीं होगा, यह एक इसकी विशेषता नहीं है। अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता में प्रबलता, समूह में खेलों में सहभागिता। बाल्यावस्था की विशेषता: सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता। किंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होती है। निम्न में से सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अभिप्रेरण सृजनात्मक प्रक्रिया, आयोजन है, उद्भवन है, प्रबोधन है। सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजन, उद्बोधन, प्रबोधन आदि आते हैं। तो ये जो है अभिप्रेरणा है, ये इससे सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ये नई नई एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं उसके अंतर्गत यह आता है, और उसके अंतर्गत आयोजन, उद्भवन और प्रबोधन आता है, अभिप्रेरणा नहीं आता है। निम्न में से कौन सी बुद्धि और विकास का प्रथम चरण? शारीरिक विकास। वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो पहले शरीर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे मानसिक विकास होता है, हमारा मानसिक स्तर डेवलप होता है। संवेगात्मक विकास होता है, फिर उसमें भावनाएं, संवेगों का उद्गार होता है। फिर उसमें नैतिक विकास होता है, और फिर समाज में रहकर बच्चा सामाजिक विकास करता है। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण, जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो व्यवहार हमारे प्रति किया जाता है तो वह हमें भी परिवर्तित कर देता है। कभी कभी हम चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत ही रिएक्टिव हो जाते हैं,
और रिएक्ट करते हैं उन सब चीज़ों को जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें रिएक्ट करना ही पड़ता है, उसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं होता है। अदरवाइज़ लोग बहुत ही वीक समझेंगे आपको, इसलिए आपका रिएक्ट करना भी ज़रूरी है। सीखना एक तरह का व्यवहार का संशोधन है। गिलफोर्ड ने बहुबुद्धि का सिद्धांत भी दिया है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग कैसे किया जाता है? इसने बॉक्स के प्रयोग का प्रस्तुत अनुबंधन के लिए किया है। ठीक है, BF स्किनर है ये। बुद्धिमान की भाटिया बैटरी परीक्षण क्या है? 5 उप परीक्षण हैं। को ब्लैक डिज़ाइन टेस्ट, पास अलॉन्ग टेस्ट, पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। भाटिया बैटरी परीक्षण के 5 उप परीक्षण होते हैं, तो इन्हें लिख लीजिए। थैंक यू।